दोस्तों, क्या आपको भी पिंपल्स की प्रॉब्लम है? क्या आप भी पिंपल से परेशान हो गए हो? सब कुछ ट्राई करके देख लिया लेकिन कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ। तो दोस्तों, डरने की कोई बात नहीं है। यह आपकी अकेले की प्रॉब्लम नहीं है। इसके लिए आज हम आपके लिए ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आए हैं जो कि आप पिंपल्स को हमेशा के लिए ख़त्म कर सकते हैं। दोस्तों, आप वाकई में पिंपल्स को हमेशा के लिए ख़त्म करना चाहते हो तो हमें पिंपल्स को जड़ से ख़त्म करना होगा। इसलिए दोस्तों, हम आपको जो टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाले हैं आपको उसे सेम वैसे ही फॉलो करना होगा। यदि आपने थोड़ी सी भी गड़बड़ी की या फिर एक भी टिप मिस कर दी तो आपके पिंपल्स पूरी तरीके से ख़त्म होने वाले नहीं है। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को ध्यान से देखो और अच्छे से समझ लो और बाद में ही इस टिप्स एंड ट्रिक्स का यूज़ करो। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे पिंपल्स की प्रोसेस किस प्रकार होती है। मतलब हम ऐसी क्या मिस्टेक करते हैं जिसकी वजह से हमें पिंपल्स आते हैं और फिर हमारे चेहरे पर पिंपल्स की संख्या धीरे धीरे कैसे बढ़ती है। दोस्तों, अक्सर हम क्या करते हैं, हमारे चेहरे पर एक छोटी सी पिंपल आने की कमी, हम उसे स्क्रब करना शुरू कर देते हैं, उसे फोड़ने की बार बार कोशिश करते हैं और यह हमसे बहुत बड़ी गलती हो जाती है। दोस्तों, हमें पिंपल्स को कभी भी फोड़ना नहीं चाहिए। हमें ऐसा लगता है कि पिंपल्स को फोड़ने के बाद पिंपल्स खत्म हो जाएंगे। तो दोस्तों, यह हमारी बहुत बड़ी गलतफहमी है। दोस्तों, जब हम एक पिंपल को फोड़ते हैं तब वो पिंपल खत्म नहीं होती बल्कि और दो पिंपल्स को इन्वाइट करती है। जब हम पिंपल्स को फोड़ते हैं तब उसमें से जो पस और खून निकलता है वो हमारे स्किन पर स्प्रेड होता है और वह हमारे स्किन सेल्स के अंदर चला जाता है और उससे हमारे स्किन में इन्फेक्शन होता है। इसलिए दोस्तों, हमें पिंपल्स को कभी भी फोड़ना नहीं चाहिए। दोस्तों, हमारे चेहरे पर पिंपल्स आने के बाद हम पूरे चेहरे को स्क्रब करना शुरू कर देते, उसे पूरा रगड़ते। मतलब पिंपल्स को भगाने के लिए कुछ ना कुछ ट्राई करते रहते। महंगे महंगे फेस वॉश, महंगे महंगे क्रीम्स लगाते, लेकिन उसका फ़ायदा हम सभी को नहीं होता और जिसको भी होता है वो भी सिर्फ उस टाइम के लिए होता है। बाद में फिर से पिंपल्स आने शुरू होते। दोस्तों, आप अभी कौन सा भी फेस वॉश और कौन सी भी क्रीम देख लो, उसमें थोड़ा ज़्यादा तो केमिकल होता ही है। और यह केमिकल क्या करता है, यह केमिकल हमारे चेहरे पर जो शाइन होती है, जो भी चमक होती है, उसे छीन लेता है, उसे ख़त्म करता है और उससे हमारा चेहरा बहुत डल दिखने लगता है। दोस्तों, हम पिंपल्स को भगाने के लिए अपने चेहरे पर सब कुछ ट्राई करते हैं। चेहरे को साफ सुथरा रखने की बार बार कोशिश करते रहते हैं और करनी भी चाहिए। लेकिन दोस्तों, हमें पता ही नहीं चलता कि हम जितनी सफाई चेहरे पर कर रहे हैं उतनी सफाई हमारे शरीर के अंदर करनी जरूरी है। और जब तक हम हमारे शरीर के अंदर की सफाई नहीं करते तब तक हमारे पिंपल्स खत्म होने वाले नहीं है। दोस्तों, अब शरीर के अंदर की सफाई मतलब क्या और उसका और पिंपल्स का क्या कनेक्शन है, तो दोस्तों आइए इसे भी समझते हैं। दोस्तों, जस्ट इमेजिन करो, मान लो हमारे घर की जो विंडो है वो घर के अंदर की साइड से बहुत गंदी हो गई है। मतलब उस पर काफ़ी मिट्टी जम गई है। और दोस्तों, हम क्या कर रहे हैं, हम उस विंडो को घर की बाहर की साइड से साफ कर रहे हैं। दोस्तों, अब बताओ, बाहर की साइड से कितना भी लिक्विड लगाकर साफ करने की कोशिश की, क्या फिर भी वो साफ हो जाएगी? नहीं ना दोस्तों। और होगी भी कैसे, क्योंकि वह विंडो घर की अंदर की साइड से गंदी हो गई है, ना कि बाहर की साइड से। और हम क्या कर रहे हैं, हम उसे बाहर की साइड से चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, अब जाहिर सी बात है, जब तक हम उस विंडो को घर की अंदर की साइड से साफ नहीं करेंगे तब तक वह साफ हो ही नहीं सकती। दोस्तों, सेम कंडीशन हमारी भी है। हमारे चेहरे पर एक पिंपल आने के बाद हम उसके पीछे लगते, उसे हटाने के लिए चेहरे पर कुछ ना कुछ ट्राई करते और उसमें हमारा टाइम वेस्ट करते और बाद में पिंपल्स की संख्या बढ़ जाती है। दोस्तों, हमें पता ही नहीं होता कि जो मेन सफाई करनी है वह हमारे शरीर के अंदर करनी है। और जब तक हम हमारे शरीर के अंदर की सफाई नहीं करते तब तक पिंपल्स पूरी तरह से हमेशा के लिए ख़त्म नहीं हो सकते। दोस्तों, अब शरीर के अंदर की सफाई मतलब क्या? मतलब दोस्तों, हमारे ब्लड को साफ सुथरा रखना। दोस्तों, जब हमारा ब्लड अशुद्ध हो जाता है तब हमारे चेहरे पर पिंपल्स आने लगते हैं, क्योंकि उसका सीधा इफेक्ट हमारे चेहरे की स्किन पर होता है। दोस्तों, चेहरे की स्किन पर ही क्यों? क्योंकि हमारे चेहरे की स्किन बहुत सॉफ्ट होती है, बहुत मुलायम होती है, इसलिए उसका सीधा इफेक्ट हमारे चेहरे की स्किन पर होता है। दोस्तों, हमारा ब्लड अशुद्ध कब और कैसे हो जाता है, आइए इसे भी जान लेते हैं। दोस्तों, जब हम ऐसा खाना खाते हैं जो कि अनहेल्दी हो, या फिर सीधी भाषा में बात करें तो ऐसा खाना जब हम खाते हैं जो कि हमारी बॉडी उसे डाइजेस्ट नहीं कर पाती, उसे पचा नहीं सकती, ऐसा अनहेल्दी खाना जब हम खाते हैं तो वह खाना हमारे शरीर के अंदर इंटेस्टाइन में मौजूद विलायक के जरिए हमारे ब्लड में चला जाता है और तब उसका सीधा इफेक्ट हमारे चेहरे पर होता है। यह गंदगी जिस माध्यम से बाहर निकलती है उसे पिंपल्स कहते हैं, या फिर वह गंदगी पिंपल्स के जरिए बाहर निकलती है। दोस्तों, इस गंदगी को रोका कैसे जाए? ऐसा क्या करें कि यह गंदगी साफ हो जाएगी, हमारा ब्लड साफ सुथरा रहेगा? तो दोस्तों, इसके लिए आपको बाहर जाकर कोई महंगी ट्रीटमेंट लेने की जरूरत नहीं है। आप घर में बैठकर भी ब्लड को साफ कर सकते हैं। आइए जानते हैं कैसे। दोस्तों, हमें कोई भी अनहेल्दी चीज़ें नहीं खानी है, हमें सिर्फ सात्विक भोजन खाना है जो कि सेहत के लिए अच्छा हो। उसमें हमें हरे सब्जी का ज़्यादा इस्तेमाल करना है।
दोस्तों ब्लड साफ करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है वो है पानी। हाँ दोस्तों, वैसे हमें पता ही है कि पानी हमारे शरीर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पानी हमारे ब्लड को साफ करता है, ब्लड को साफ सुथरा रखता है। हमारे ब्लड में जो भी गंदगी होती है उसे पानी पेशाब के जरिए बाहर निकालता है। इसीलिए दोस्तों पानी हमारे शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होता है। तो दोस्तों ऐसा नहीं कि सिर्फ हमेशा पानी ही पीते रहना है। दोस्तों एक सामान्य व्यक्ति को एक दिन में 2.5 से 3 लीटर तक पानी पीना चाहिए और गर्मी के समय में पानी की मात्रा थोड़ी और बढ़ानी चाहिए। याद रखो दोस्तों, हमें एक दिन में 4 या 5 लीटर से ज़्यादा पानी नहीं पीना है। नेक्स्ट है दोस्तों फ्रूट्स। दोस्तों हमें ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स खाने चाहिए। फ्रूट्स खाने से हमारे हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम तो ठीक हो ही जाती है, लेकिन साथ में हमारे चेहरे पर भी बहुत अच्छा असर होता है। फल खाने से हमारा ब्लड भी साफ सुथरा रहता है और फल खाने से हमारे स्किन के रिलेटेड प्रॉब्लम भी ठीक हो जाते हैं। उसके बाद है दोस्तों नींद। हाँ दोस्तों, नींद से हमारी हेल्थ तो अच्छी रहती ही है, साथ में हमारा फेस भी ग्लो करता है। दोस्तों हमें किसी काम या फिर किसी फंक्शन के लिए बाहर जाना होता है तो उस वजह से हमें अच्छी नींद नहीं मिल पाती। उस वक्त हमारा चेहरा बहुत ही डल लगता है। दोस्तों जब हम रात में सोते हैं तो हमारी बॉडी हीलिंग स्टेट में होती है, हमारी बॉडी से टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं। तो दोस्तों इसीलिए हमें अच्छी नींद लेनी जरूरी है। उसका अच्छा असर हमारे चेहरे पर होता है। हमने जो भी खाना खाया होता है वह हमारे बॉडी को जाकर लगता है। हमारी बॉडी रात में रिकवरी मोड में होती है। इसीलिए दोस्तों हमें अच्छी नींद लेनी बहुत ज़रूरी है। दोस्तों ध्यान रखो, हमें ज़रूरत से ज़्यादा भी नींद नहीं लेनी है। वी होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छे से समझ आई होगी। अगर नहीं तो एक बार फिर से इस वीडियो को ध्यान से देखो और अच्छे से समझ लो, फिर बाद में इस टिप्स एंड ट्रिक्स का यूज़ करो।